ट्वेल्थ क्लास बेटा, आज हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हमारा लेक्चर है इम्यून सिस्टम पे, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम क्या है भाई, कि इम्यून सिस्टम के अंदर लिम्फोइड ऑर्गन्स आते हैं। इट कंसिस्ट्स lymphoid organs, tissues and cells, ठीक है। और क्या आता है, सम सोल्यूबल, कुछ सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लाइक एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं बेटा, एक तरीके से प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन है इसलिए क्या है, सोल्यूबल है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका क्या काम है, इसके पास एक यूनिक सेंस होती है, ठीक है। ये क्या करता है कि जब भी कोई फॉरेन एंटीजन, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर आता है तो ये उसके अगेंस्ट रिस्पोंड करती हैं, ठीक है। और साथ के साथ क्या करती हैं, उसको याद भी रखती हैं कि ये चीज़ हमारी बॉडी में कभी आई थी, ठीक है। अब जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम और भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इम्यून सिस्टम plays important role in allergic reactions, organ transplantation, जब भी हम कोई organ transplant कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब भी क्या है, हम कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, एंड ऑटो इम्यून डिजीज़, तो ये इन सब के अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें लिम्फोइड ऑर्गन्स, क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स कहाँ से ओरिजिनेट होते, कहाँ ओरिजिनेट होंगे, जहाँ पर लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स में प्रोफिलरेशन होकर के क्या होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ठीक है। अब जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है बेटा, 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। अगर हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं इनके अंदर क्या आता है, बोन मैरो और थाइमस आता है, बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। जो बोन मैरो है, बोन मैरो क्या है, रिजर्वायर ऑफ एर्थ्रोसाइट्स, रिजर्वायर है एर्थ्रोसाइट्स का, ठीक है। और ये क्या करता है, आर्मी बनाता है, आर्मी ऑफ प्रोटीन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम थाइमस की बात करें, टी लिम्फोसाइट्स बनाता है, ठीक है। थाइमस क्या है बेटा, थाइमस ग्लैंड है हमारी बॉडी की, कहाँ प्रेजेंट होती है,
present into chest cavity near the heart, ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो थाइमस है, थाइमस लोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और क्या करता है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट्स। ठीक है, किसको माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, डेवलप होने के लिए, मैच्योरेशन के लिए टी लिम्फोसाइट्स को, फॉर मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब बेटा अगर हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें, तो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं इसमें क्या क्या आता है, तो इट कंसिस्ट, जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन सेकेंडरी कब बनेंगे, जब जो प्राइमरी हैं, प्राइमरी मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी जब डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, एंटीजन सेंसिटिव जो लिम्फोसाइट्स हैं उनमें जब डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं वो वहाँ से। ठीक है, और कौन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बनाते हैं, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के अलावा लिम्फ नोड्स। ठीक है, और लिम्फेटिक टिश्यूज, और लिम्फेटिक टिश्यूज। ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब बेटा अगर हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें तो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में हमारे पास क्या आता है, स्प्लीन आता है। ठीक है, स्प्लीन क्या है, स्प्लीन बीन शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, स्प्लीन क्या है, बीन शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं और फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, जो फैगोसिटिक सेल्स होती हैं इनका काम क्या होता है, ये खाने का काम करती हैं दूसरी सेल्स को। ठीक है, तो जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो भी एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं बॉडी में उनको ट्रैप कर लेते हैं, और उनको ट्रैप करने की वजह से क्या होता है, जो लिम्फ नोड लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, और एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करती हैं, हमें रिस्पॉन्स देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब कोरोना के केस में प्लाज्मा थेरेपी सुना होगा सभी ने। ठीक है, तो बेटा उसमें क्या होता है कि जब भी जैसे कि कोरोना अगर किसी पेशेंट को हुआ तो उसकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो गए। ठीक है, अब वो जो एंटीबॉडी हैं वो तो ठीक हो ही जाएगा वो पर्सन तो उन एंटीबॉडीज़ की वजह से, लेकिन अब जब वो ठीक हो गया है तो भी वो एंटीबॉडी उसकी बॉडी में रहेंगे। इन केस अगर दोबारा कोरोना उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो क्या करेंगे, एंटीबॉडी उसको किल कर देंगे, वहीं पे इन्फेक्शन नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लाज्मा थेरेपी में क्या करते हैं, जिस पर्सन को कोरोना हुआ था, जिसकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हुए, उसकी बॉडी से एंटीबॉडीज़ निकाल के, प्लाज्मा वाला पार्ट निकाल के इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो ठीक हो सकता है बिना दवाई के। ठीक है, उसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब बेटा अगर हम बात करें लिम्फेटिक टिश्यूज़ की, तो लिम्फेटिक टिश्यू हमें कहाँ पर मिलते हैं, जो मेन हमारे जो मेजर ट्रैक्ट होते हैं उनकी लिनिंग्स में होते हैं। ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, या फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है।
ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम इसको MALT भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है बेटा, इट कंसिस्ट्स अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब बेटा तुमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है बेटा, ये नेचुरल इम्यूनिटी होती है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में किसी चीज़ के एंटीबॉडी खुद से डेवलप हो रहे हैं तो वो क्या हमारी नेचुरल कैपेसिटी है कि हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ बिना कुछ दवाई लिए, ठीक है, बिना कुछ बाहर से लिए कोई प्रोटेक्शन हम अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरली जो डेवलपमेंट हो रही है बॉडी में उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें किसकी, पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, रेडीमेड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। मतलब कि ये हमें डायरेक्ट दी जाती है, हमारी बॉडी में नहीं बनती, बाहर से हम लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको रेडीमेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। और ये फॉरेन एजेंट्स के अगेंस्ट क्या करती है, काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मदर मिल्क जो होता है येलो कलर का होता है, डार्क येलो होता है। और सुना होगा कि क्या कहते हैं कि छोटे बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोस्ट्रम, ठीक है। क्लोस्ट्रम क्या करता है, मिल्क को येलोइश कलर प्रोवाइड करता है और इसके अंदर IgA एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। क्लोस्ट्रम में क्या पाए जाते हैं, IgA एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो IgA एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको, इन्फेंट को, छोटे बच्चे को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडीज़ मिलते हैं इससे उसको, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। मतलब मदर की बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हुए और वो डायरेक्ट फिटस को दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या है, बाहर से आई हुई चीज़ है, रेडीमेड हो गए, बने बनाए मिले हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। अब बेटा पैसिव इम्यूनिटी के अलावा क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर मतलब हमें रोगों से बचाने के लिए क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन किया जाता है, ठीक है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का क्या काम है, तो बेटा जो प्रिंसिपल है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का, वो किस चीज़ पे बेस्ड है, वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, क्या, मेमोरी के बेस पे। मेमोरी मतलब हमारी बॉडी के अंदर पहले से क्या होता है, इंजेक्शन के थ्रू हमें एंटीबॉडीज़ डाल दिए जाते हैं हमारी बॉडी में उस चीज़ के, लेकिन वो मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। उस टाइम तो हमें कोई बीमारी नहीं थी, जब भी हमें वो दवाइयाँ दी गई हैं तो वो किस लिए हैं कि इन केस इन फ्यूचर अगर हमें कोई ऐसी डिजीज़, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, मतलब ये जो दवाइयाँ हमें इंजेक्शन दिए गए हैं, ये क्या करेंगे, रिस्पोंड करेंगे, ठीक है। इनको याद होता है कि इस चीज़ के एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर हैं, ठीक है। तो बाहर से जब भी कोई आएगा तो वो उसे किल कर देंगे, ठीक है। मेमोरी बेस्ड हैं। अब बेटा ये क्या करते हैं, वैक्सीनेशन में क्या होता है, यहाँ पर प्रिपरेशन होती है किसकी, एंटीजेनिक प्रोटीन्स की, और पैथोजेंस को इनएक्टिव करने के लिए वीकेंड क्या होता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, ठीक है। छोटे बच्चों को सुना है BCG का टीका लग रहा है, TT का टीका लग रहा है, ठीक है। तो वो जो इंजेक्शन छोटे बच्चों को लगते हैं वो क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है। और वैक्सीनेशन क्या करती हैं, मेमोरी जनरेट करती हैं किसके लिए, B और T लिम्फोसाइट्स के लिए, ठीक है। और ये क्या करती हैं, जो अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इम्यूनाइजेशन क्या है, जैसे कि स्नेक बाइट कर लिया किसी ने, किसी को स्नेक ने काट लिया, ठीक है। तो स्नेक बाइट के टाइम पे वहाँ पर क्या होता है, मतलब वहाँ पे क्या हुआ, स्नेक के अंदर क्या था, टॉक्सिन था,
स्नेक वेनम में क्या था, टॉक्सिन जहर था। तो वो जो जहर था वो कहाँ गया, उसकी बॉडी में। तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा बेटा, उसे एंटी टॉक्सिन दिया जाएगा। एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो इसलिए उसे क्या देंगे, एंटी टॉक्सिन देंगे। ठीक है, और ये जो एंटी टॉक्सिन है ये इसके पास क्या होंगे, एंटीबॉडीज़ होंगे, किसके लिए, टॉक्सिन के लिए। ठीक है, तो जब हम किसी जैसे स्नेक वेनम के अगेंस्ट हमने एंटीबॉडीज़ दिए तो इस टाइप का जो इम्यूनाइजेशन होता है उस इम्यूनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जैसे कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसको अलाउ करती है, एंटीजेनिक पेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। ठीक है, तो जो वैक्सीन्स प्रोड्यूस होंगे, जो वैक्सीन्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक है, वो क्या करती हैं, लार्ज स्केल पे अवेलेबिलिटी कराने के लिए, जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किससे बनाया जाता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें भी हेल्प करते हैं। अब बेटा अगर हम एलर्जी की बात करें कि एलर्जी क्या है, एलर्जी नाम सभी ने सुना होगा कि एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी क्या है बेटा, ये रिस्पॉन्स है हमारे इम्यून सिस्टम का। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी जो है वो किसकी वजह से होती है, एलर्जेंस की वजह से। एलर्जेंस प्रोड्यूस एलर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलर्जेंस है, एलर्जेंस क्या होंगे बेटा, एलर्जेंस वो सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, एलर्जी क्योज करते हैं, एलर्जी क्योजिंग सब्सटेंस। ठीक है, एलर्जी किसकी वजह से हो सकती है, डस्ट की वजह से भी हो सकती है, पोलन ग्रेन्स की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, कोई मेडिसिन भी रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, तो एलर्जी के लिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर IgE एंटीबॉडी होता है, IgE एंटीबॉडीज़ किसके लिए होते हैं, एलर्जी के लिए होते हैं। ठीक है, एनिमल डेंडर से भी हो सकती है कईयों को एलर्जी, एनिमल डेंडर। ठीक है, तो IgE एंटीबॉडीज़ हो गए। अब बेटा इसकी वजह से होगा क्या, हमें एलर्जी के सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स ऑफ एलर्जी क्या होगा, तो स्नीजिंग हो सकती है, हमें छींक आती है ना कई बार। ठीक है, स्नीजिंग हो सकती है, वाटरिंग आइज हो सकती हैं। ठीक है, रनिंग नोज हो सकता है। इसके अलावा बेटा डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एलर्जी किसकी वजह से है, एलर्जी इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल। एलर्जी किस वजह से होती है, एलर्जी इज़ ड्यू टू द रिलीजिंग of chemicals like histamine and serotonin। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, एलर्जी होती है।
ठीक है। अब बेटा ये जो सीरोटोनिन और ये जो है हिस्टामिन, ये कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल्स। कौन सी सेल्स? मास्ट सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब बेटा अगर हमें एलर्जी को डिटरमाइन करना हो किसी पेशेंट में कि किस तरह की एलर्जी है, तो हम उसको क्या देते हैं? एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देते हैं, ठीक है। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, या फिर क्या देंगे उसको? एड्रेनलिन, ठीक है। ये ड्रग्स हम उसको देते हैं जो क्या करती है? क्विकली एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो हम फिर ये देखते हैं कि उससे कितने सिम्टम्स रिड्यूस हुए, कितना असर किया उन दवाइयों ने, ठीक है। अगर वो दवाई अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही हैं तो हम फिर क्या करेंगे? हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता चल जाएगा। और बेटा जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, मेट्रो सिटीज़ हैं, वो ज़्यादातर सफ़र कर रही हैं किससे? एलर्जी से। एलर्जी लाइक अस्थमा से। दिल्ली जैसा शहर है, वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को क्या होता है? अस्थमा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका डेली का जो रूटीन है, जो इन्वायरमेंट उन्हें वहाँ पर मिल रहा है, उसकी वजह से, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें किसकी? ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी हम पढ़ चुके हैं। सेल्फ मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी खुद की सेल जब उनके ऊपर अननोन पार्टिकल्स पे अटैक करती हैं, ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स मिलता है वो क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी। अगर हम ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात करें, ऑटो इम्यून डिजीज़ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। +1 में पढ़ा है तुमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो छोटे बच्चे होते हैं 13 साल से, उन बच्चों को पैरों में दर्द रहता है, ज़्यादातर जॉइंट्स पेन होता है, जॉइंट्स पेन विद इन्फ्लामेशन, उसे हम क्या कहते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। तो बेटा हमारा जो इम्यून सिस्टम जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एड्स, ठीक है। एड्स के बाद जो टॉपिक है वो है कैंसर, एंड कैंसर के बाद है ड्रग एब्यूज़, ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़, ठीक है। तो हम कल पढ़ेंगे एड्स एंड कैंसर, ठीक है। फिर हमारा एक टॉपिक रहेगा ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़।